द माइंड इज एवरीथिंग बुक समरी चैप्टर 8। मन की शक्ति का रहस्य। असली ताकत कहाँ है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर परिस्थिति में विजेता क्यों बनते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी परेशानियों से हार मान लेते हैं? ऐसा क्यों होता है कि एक ही मुश्किल हालात में कोई आगे बढ़ जाता है और कोई वहीं रुक जाता है? इसका जवाब केवल एक चीज में छिपा है, मन की शक्ति। महान दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और आध्यात्मिक गुरुओं ने एक ही बात कही है, आपका मन ही आपकी असली शक्ति है। जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। इस किताब में हम इस गहरे रहस्य को समझेंगे कि कैसे हमारा मन हमारी जिंदगी को बनाता या बिगाड़ता है। इस पहले अध्याय में हम जानेंगे कि हमारा दिमाग किस तरह से काम करता है और कैसे यह हमारी पूरी जिंदगी को नियंत्रित करता है। एक मन की शक्ति, आपकी सोच, आपकी हकीकत। क्या आपने कभी सोचा है कि जो कुछ भी आज आपकी जिंदगी में हो रहा है, अच्छा या बुरा, वह कहीं न कहीं आपके अपने विचारों का ही परिणाम है? हर दिन हम हजारों विचारों से गुजरते हैं। कुछ विचार सकारात्मक होते हैं, कुछ नकारात्मक, लेकिन हम यह नहीं समझते कि यही विचार हमारी हकीकत को आकार दे रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर दो लोग एक ही परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो दोनों की प्रतिक्रिया अलग हो सकती है। एक पहला व्यक्ति सोचता है, मैं बेकार हूं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। दूसरा व्यक्ति सोचता है, यह एक सीखने का मौका है, अगली बार मैं बेहतर तैयारी करूंगा। पहला व्यक्ति शायद हार मानकर बैठ जाएगा, लेकिन दूसरा व्यक्ति मेहनत करेगा और अगली बार पास हो जाएगा। अब सोचिए, दोनों के साथ एक ही घटना हुई, लेकिन उनके विचारों ने उनके भविष्य को अलग अलग दिशा में मोड़ दिया। यही मन की शक्ति है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन बन जाता है। आपका दिमाग, एक शक्तिशाली कंप्यूटर। हमारा दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर से कम नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके दिमाग में दो मुख्य भाग होते हैं। एक कॉन्शियस माइंड, सचेतन मन, यह वह हिस्सा है जिससे हम सोचते और निर्णय लेते हैं। सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, यह वह हिस्सा है जो हमारी आदतों, भावनाओं और विश्वासों को नियंत्रित करता है। अगर सचेतन मन कंप्यूटर का कीबोर्ड है, तो अवचेतन मन उसकी हार्ड डिस्क, जो भी हम बार बार सोचते हैं वह हमारे अवचेतन मन में रिकॉर्ड हो जाता है और फिर वही हमारी जिंदगी को चलाने लगता है। इसीलिए अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे सच मान लेता है और हमारी जिंदगी में नकारात्मकता लाना शुरू कर देता है। अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारा अवचेतन मन हमें उसी दिशा में काम करवाने लगता है। तो सवाल यह है, क्या हम अपने दिमाग को ठीक से प्रोग्राम कर रहे हैं? 3 विचारों का असर। विज्ञान भी यही कहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह सब सिर्फ आध्यात्मिक बातें हैं या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि विज्ञान भी इस बात को मानता है कि हमारे विचार हमारे शरीर और हमारी जिंदगी पर गहरा प्रभाव डालते हैं। एक प्रसिद्ध प्रयोग में वैज्ञानिकों ने कुछ लोगों को 2 ग्रुप में बांटा। पहले ग्रुप को हर दिन खुश और सकारात्मक बातें सोचने के लिए कहा गया। दूसरे ग्रुप को नकारात्मक बातें सोचने के लिए कहा गया। कुछ हफ्तों बाद पहले ग्रुप के लोगों में आत्मविश्वास बढ़ गया। वे ज्यादा खुश रहने लगे और उनके स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ। लेकिन दूसरे ग्रुप के लोग तनावग्रस्त, उदास और ज्यादा बीमार रहने लगे। इसका मतलब साफ है, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं और वही आपकी हकीकत बन जाती है। 4 मन को कैसे मजबूत बनाएं, प्रैक्टिकल तरीके। अब सवाल यह उठता है कि हम अपने दिमाग को कैसे सही दिशा में ले जाएं।
इसके लिए कुछ सरल लेकिन प्रभावी तरीके हैं। एक, हर सुबह सकारात्मक बातें खुद से कहें। हर दिन सुबह उठते ही खुद से कहें, मैं शक्तिशाली हूं, मेरे अंदर असीमित क्षमता है, आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। जब आप बार बार ये बातें कहेंगे तो आपका दिमाग इन्हें सच मानने लगेगा और आपकी सोच और जीवन बदलने लगेगा। 2, खुद को नेगेटिव बातें कहने से रोकें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, तुरंत उसे रोकें और खुद से कहें, नहीं, मैं इसे बदल सकता हूं। 3, विजुअलाइज करें, मन में तस्वीर बनाएं। जो भी आप बनना चाहते हैं उसे अपने दिमाग में रोज कुछ मिनटों तक देखिए। मान लीजिए आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो हर दिन अपनी आंखें बंद करके खुद को सफलता की स्थिति में देखें। यही तरीका बड़े बड़े एथलीट, बिजनेसमैन और सफल लोग अपनाते हैं। हमारा मन ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह हमें ऊंचाइयों तक ले जा सकता है या फिर नीचे गिरा सकता है। यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ लें तो कुछ भी असंभव नहीं। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है, अगर विचार ही हमारी हकीकत बनाते हैं तो क्या सिर्फ सोचने से ही हमारी जिंदगी बदल सकती है या इसके साथ और कुछ करने की भी जरूरत है? चैप्टर 2, मन की शक्ति को जागृत कैसे करें। प्रस्तावना, क्या हम अपनी असली शक्ति को जानते हैं? पहले अध्याय में हमने जाना कि हमारा मन ही हमारी असली शक्ति है। हमारा सोचने का तरीका ही यह तय करता है कि हम सफल होंगे या असफल, खुश रहेंगे या दुखी, आत्मविश्वासी होंगे या डरपोक। लेकिन क्या सिर्फ यह जान लेना काफी है? नहीं, असली सवाल यह है कि हम इस शक्ति को कैसे जागृत करें और अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार कैसे बनाएं। आज का यह अध्याय इसी रहस्य को खोलेगा। हम समझेंगे कि कैसे हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और उसे अपने लक्ष्य की ओर मोड़ सकते हैं। 1, मन को नियंत्रित करने की कला। हमारा मन एक चंचल घोड़े की तरह है। अगर इसे सही दिशा न दी जाए तो यह हमें इधर-उधर भटकाता रहेगा। कई बार हम किसी बड़े लक्ष्य को पाने की सोचते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद हमारा मन हमें डराने लगता है। तुमसे यह नहीं होगा, तुम फेल हो जाओगे। दूसरों ने कोशिश की और वे असफल हुए, तुम भी असफल हो जाओगे। यही नकारात्मक सोच हमारी सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। अगर हम अपने मन को काबू में नहीं रख सकते तो यह हमारे खिलाफ काम करने लगेगा, लेकिन अगर हम इसे सही दिशा में ले जाएं तो यह हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अब सवाल उठता है, मन को नियंत्रित कैसे करें? इसके लिए हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना होगा। 2, विचारों की सफाई, मेंटल डिटॉक्स जरूरी क्यों है? क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे दिमाग में दिन भर कैसी बातें चलती रहती हैं? ज्यादातर समय हम नकारात्मक सोचते रहते हैं। अगर मैंने इंटरव्यू दिया और फेल हो गया तो, अगर मेरा बिजनेस डूब गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो, यह नकारात्मक सोच धीरे धीरे हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है और फिर यह हमारी हकीकत बन जाती है। इसलिए हमें अपने विचारों की सफाई करनी होगी, एक तरह से मानसिक डिटॉक्स। मेंटल डिटॉक्स पूर्ण विराम। कैसे करें मानसिक डिटॉक्स? एक, नकारात्मक सोच को पकड़ो और उसे बदलो। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए उसे तुरंत पहचानो और उसे सकारात्मक विचार से बदल दो। नकारात्मक सोच, मैं यह नहीं कर सकता। सकारात्मक सोच, अगर औरों ने किया है तो मैं भी कर सकता हूं। 2, सोशल मीडिया और नेगेटिव न्यूज से दूरी बनाओ। हर दिन हम सोशल मीडिया और न्यूज में
इतनी निगेटिव बातें देखते हैं कि यह हमारे अवचेतन मन को भर देती है। अगर हमें अपने मन की शक्ति को जागृत करना है तो हमें इनसे बचना होगा। 3 सकारात्मक लोगों के साथ रहो। आप जिन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं वही आपके विचारों को प्रभावित करते हैं। अगर आप सफल, खुश और सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आपका मन भी वैसा ही बनने लगेगा। 3 ध्यान मेडिटेशन से मन को मजबूत बनाओ। ध्यान मेडिटेशन वह तकनीक है जिससे आप अपने मन को पूरी तरह से काबू में कर सकते हैं। ध्यान करने से हमारे विचार शांत होते हैं, हमारी एकाग्रता बढ़ती है और हमारा अवचेतन मन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। कैसे करें ध्यान? सिंपल टेक्निक। हर दिन सुबह 10-15 मिनट शांत बैठें। अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। धीरे धीरे अपने मन को शून्य करें और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। अगर आप इसे रोज करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस होगी। आपका मन शांत होगा और आपके विचार ज्यादा सकारात्मक बनेंगे। 4 विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन सोचो और हकीकत बनाओ। क्या आप जानते हैं कि बड़े बड़े एथलीट और बिजनेसमैन अपने लक्ष्य को पाने के लिए विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं? विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने दिमाग में वह तस्वीर बनाना जो आप अपनी असली जिंदगी में चाहते हैं। कैसे करें विजुअलाइजेशन? एक अपना लक्ष्य साफ साफ तय करें। 2 हर दिन कुछ मिनट आंखें बंद करके अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए देखें। 3 ऐसा महसूस करें जैसे आप पहले से ही सफलता पा चुके हैं। अगर आप यह तकनीक रोज अपनाएंगे तो आपका अवचेतन मन उसे सच मानने लगेगा और आपको उसी दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगा। 5 आत्मविश्वास, सेल्फ बिलीफ को बढ़ाने की ताकत। अगर आप किसी भी सफल व्यक्ति से पूछें कि उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या था तो वे एक ही चीज कहेंगे, मुझे खुद पर पूरा भरोसा था। आत्मविश्वास किसी जादू से कम नहीं है। जब आपको खुद पर भरोसा होता है तो दुनिया भी आप पर भरोसा करने लगती है। आत्मविश्वास बढ़ाने के 3 सबसे आसान तरीके। 1 हर दिन खुद को मोटिवेट करें। आईने के सामने खड़े होकर कहें, मैं कर सकता हूं, मैं सफलता के योग्य हूं, मेरे अंदर असीमित शक्ति है। 2 अपने छोटे छोटे डर को खत्म करें। हर दिन ऐसा कुछ करें जिससे आपको डर लगता है। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। 3 अपने पुराने जीत के पल याद करें। जब भी आपको लगे कि आप हार रहे हैं तब अपने पुराने जीत के पलों को याद करें। इससे आपको एहसास होगा कि आप पहले भी जीत चुके हैं और आगे भी जीत सकते हैं। अगर आप अपने विचारों पर काबू पा लें, ध्यान और विजुअलाइजेशन करें और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं तो आप अपनी मन की शक्ति को पूरी तरह से जागृत कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर मन की शक्ति इतनी ताकतवर है तो क्या इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है? क्या नकारात्मक लोग भी इसी शक्ति का इस्तेमाल करके दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं? चैप्टर 3, मन की शक्ति का सही और गलत उपयोग। प्रस्तावना, क्या मन की शक्ति का दुरुपयोग भी संभव है? हमने अब तक जाना कि मन की शक्ति कितनी अद्भुत होती है। यह हमें सफलता, आत्मविश्वास और खुशी दिला सकती है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल यह है, अगर यह शक्ति इतनी प्रभावशाली है तो क्या इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है? इतिहास में कई ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी मानसिक शक्ति को सही दिशा में लगाया और महान बन गए, लेकिन कुछ लोगों ने इसी शक्ति का गलत उपयोग किया और दुनिया के लिए खतरा बन गए। आज इस अध्याय में हम जानेंगे कि मन की शक्ति का सही और गलत
इस्तेमाल कैसे होता है और हमें इसे किस तरह नियंत्रित करना चाहिए। एक सही और गलत मानसिकता, दो दिशाएं, दो नतीजे। हमारा मन दो रास्तों पर चल सकता है। एक सकारात्मक रास्ता, पॉजिटिव माइंडसेट, जो हमें सफलता, शांति और आत्मसंतोष की ओर ले जाता है। दो नकारात्मक रास्ता, नेगेटिव माइंडसेट, जो हमें क्रोध, नफरत और असफलता की ओर ले जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने मन की शक्ति का सही उपयोग करता है तो वह एक प्रेरणा बन सकता है, लेकिन अगर वह इसे गलत दिशा में लगाता है तो वह खतरनाक भी बन सकता है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी, उन्होंने अपने मन की शक्ति का उपयोग सत्य और अहिंसा के मार्ग पर किया और भारत को स्वतंत्रता दिलाई। हिटलर, उसने भी अपने मन की शक्ति का उपयोग किया, लेकिन नफरत और हिंसा के लिए, जिससे लाखों निर्दोष लोगों की जान चली गई। इसका मतलब है कि मन की शक्ति खुद में अच्छी या बुरी नहीं होती, यह इस पर निर्भर करता है कि हम इसे किस दिशा में ले जाते हैं। दो नकारात्मक सोच और इसका असर। अब सवाल यह उठता है कि कोई व्यक्ति सकारात्मक और कोई नकारात्मक रास्ता क्यों चुनता है। इसका जवाब छिपा है नकारात्मक सोच, नेगेटिव थिंकिंग में। जब कोई व्यक्ति बार बार खुद को कमजोर और असफल मानता है, हमेशा दूसरों की गलतियां निकालता है, दूसरों से ईर्ष्या करता है, सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है, तो उसका मन नकारात्मक शक्तियों से भरने लगता है। धीरे धीरे यह सोच उसकी जिंदगी पर असर डालती है और वह अपने दिमाग की ताकत का गलत इस्तेमाल करने लगता है। नकारात्मक मानसिकता के 3 खतरनाक परिणाम। 1, भय और असुरक्षा। ऐसे लोग हमेशा डर और असुरक्षा में जीते हैं, उन्हें हर चीज में खतरा नजर आता है। 2, क्रोध और घृणा। वे खुद की नाकामी का दोष दूसरों पर डालते हैं और हमेशा गुस्से में रहते हैं। 3, स्वयं की बर्बादी। जब व्यक्ति बार बार नकारात्मक चीजों के बारे में सोचता है तो उसका अवचेतन मन उसे उसी दिशा में धकेलता है और उसका जीवन बर्बाद होने लगता है। 3, क्या आपकी सोच किसी और को भी प्रभावित कर सकती है। अब यहाँ पर एक और चौंकाने वाली बात आती है। हमारी सोच सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। अगर आप खुश और आत्मविश्वासी हैं तो आपके आसपास के लोग भी सकारात्मक महसूस करेंगे, लेकिन अगर आप हमेशा शिकायतें करते हैं और नकारात्मक बातें सोचते हैं तो यह दूसरों को भी नकारात्मक बना सकता है। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रयोग में 2 समूहों के लोगों को अलग अलग कमरे में बैठाकर एक ही कार्य दिया गया। पहले समूह को खुश, सकारात्मक और आत्मविश्वास से भरे लोगों के साथ रखा गया। दूसरे समूह को दुखी, तनावग्रस्त और नकारात्मक लोगों के साथ रखा गया। कुछ ही घंटों में पहले समूह के लोग खुश और ऊर्जावान दिखे, जबकि दूसरे समूह के लोग तनाव में आ गए। इसका मतलब यह है कि हमारी मानसिकता का असर सिर्फ हम पर नहीं बल्कि हमारे पूरे वातावरण पर पड़ता है। 4, मन की शक्ति को गलत दिशा में जाने से कैसे रोकें। अगर हमें अपने मन की शक्ति को सही दिशा में बनाए रखना है तो हमें इसे नियंत्रित करने की जरूरत है। 1, खुद को नकारात्मकता से बचाए। अगर कोई व्यक्ति हमेशा शिकायत करता है, दूसरों की आलोचना करता है या सिर्फ नकारात्मक बातें करता है तो ऐसे लोगों से दूर रहें। 2, अच्छी किताबें पढ़ें और प्रेरणादायक चीजें देखें। हर दिन कम से कम 30 मिनट कोई प्रेरणादायक किताब पढ़ें। इससे आपके विचार धीरे धीरे सकारात्मक बनने लगेंगे। 3, अपने दिमाग को अच्छे कामों में लगाएं। अगर आप खाली बैठेंगे तो आपका मन नकारात्मकता की ओर भागेगा, इसलिए कोई अच्छा काम करें, योग करें, ध्यान करें, नया कौशल सीखें।
4 क्षमा और प्रेम की भावना रखें। अगर कोई आपके साथ गलत भी करता है तो उसे माफ कर देना सीखें। नफरत से मन की शक्ति कम होती है, लेकिन प्रेम से यह और बढ़ती है। हमारा मन एक तलवार की तरह है, अगर इसे सही तरीके से चलाया जाए तो यह हमें महान बना सकता है, लेकिन अगर इसे गलत दिशा में ले जाया जाए तो यह हमें और दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अब तक हमने जाना कि मन की शक्ति को सही और गलत दोनों तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। नकारात्मक मानसिकता हमें और हमारे आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। हमें अपने मन को हमेशा सकारात्मक दिशा में बनाए रखने की जरूरत है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर मन इतना शक्तिशाली है तो क्या इसे इतना प्रशिक्षित किया जा सकता है कि यह हर स्थिति में सिर्फ हमारी सफलता के लिए काम करे? क्या कोई ऐसी तकनीक है जिससे हम अपने दिमाग को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में कर सकते हैं? चैप्टर 4, अपने दिमाग को पूरी तरह नियंत्रित करने की विधि। प्रस्तावना, क्या हमारा दिमाग पूरी तरह हमारे नियंत्रण में आ सकता है? पिछले अध्याय में हमने देखा कि मन की शक्ति का सही और गलत दोनों तरह से उपयोग किया जा सकता है। हमने यह भी समझा कि नकारात्मक सोच हमें बर्बाद कर सकती है और सकारात्मक सोच हमें सफलता की ओर ले जाती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या हम अपने दिमाग को इतनी अच्छी तरह प्रशिक्षित कर सकते हैं कि यह हर स्थिति में सिर्फ हमारे लक्ष्य की दिशा में काम करे? अगर हाँ, तो कैसे? आज के इस अध्याय में हम मन को पूरी तरह नियंत्रित करने की कुछ शक्तिशाली तकनीकों को समझेंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन की हर चुनौती पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। एक, क्या हमारा दिमाग अपने आप सोचता है? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते तब भी आपका दिमाग विचारों से भरा रहता है? कभी बचपन की यादें आती हैं, कभी भविष्य की चिंता सताती है, कभी कभी दिमाग खुद से बातें करने लगता है। यह इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग एक ऑटो पायलट मोड पर काम करता है। अगर इसे नियंत्रित न किया जाए तो यह अनावश्यक चीजों के बारे में सोचने लगता है और हमें भटकाता रहता है। अब सवाल यह है कि हम इस ऑटो पायलट मोड को बंद करके अपने दिमाग को पूरी तरह से नियंत्रित कैसे करें? इसके लिए हमें कुछ विशेष तकनीकों की जरूरत पड़ेगी। 2, मन को नियंत्रित करने की 3 शक्तिशाली विधियां। 1, मन को आदेश देना, कमांडिंग द माइंड। क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग वही करता है जो आप उसे आदेश देते हैं? अगर आप खुद से कहें, मुझे सुबह जल्दी उठना है, मुझे यह काम पूरा करना है, मुझे सफलता पानी है, तो आपका अवचेतन मन इसे एक आदेश की तरह लेता है और इसे सच करने के लिए काम करना शुरू कर देता है। कैसे करें? जब भी आपका मन भटकने लगे तो तुरंत खुद से बोले, रुक जाओ, यह जरूरी नहीं है। हर सुबह और रात को 10 बार अपने लक्ष्य को जोर से बोले, जैसे मैं आत्मविश्वास से भरपूर हूं। यह प्रक्रिया आपके अवचेतन मन को प्रशिक्षित कर देगी और धीरे धीरे आपका दिमाग पूरी तरह से आपकी बात मानने लगेगा। 2, मन की सफाई, मेंटल क्लेंजिंग। हमारा दिमाग एक बगीचे की तरह होता है। अगर हम इसे साफ नहीं करते तो इसमें नकारात्मक विचारों के कांटे उगने लगते हैं। इसलिए समय समय पर अपने मन की सफाई करना बहुत जरूरी है। कैसे करें? लिखने की आदत डालें। हर दिन 5 मिनट उन विचारों को लिखें जो आपको परेशान कर रहे हैं, फिर उसे फाड़कर फेंक दें। शांत बैठकर गहरी सांस लें। हर दिन 5-10 मिनट शांत बैठकर सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। यह आपके दिमाग को
अनावश्यक विचारों से मुक्त कर देगा। ध्यान मेडिटेशन करें। ध्यान करने से आपके मन का शोर कम होगा और आप अधिक स्पष्टता से सोच पाएंगे। 3. एक लक्ष्य पर फोकस करना, द पावर ऑफ सिंगल फोकस। क्या आपने कभी सूरज की किरणों से कागज जलाने का प्रयोग किया है? अगर सूरज की रोशनी को एक लेंस से केंद्रित किया जाए तो वह आग लगा सकती है। ठीक इसी तरह जब हमारा दिमाग सिर्फ एक लक्ष्य पर केंद्रित होता है तो हम असाधारण सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कैसे करें? हर दिन एक ही लक्ष्य पर ध्यान दें। टू-डू लिस्ट बनाएं और उसे पूरा करें। एक समय पर सिर्फ एक काम करें। अगर आप अपने दिमाग को सिर्फ एक लक्ष्य पर केंद्रित करना सीख जाते हैं तो कोई भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। 3. क्या हमारा दिमाग हमें धोखा भी दे सकता है? यह सुनकर आपको अजीब लग सकता है, लेकिन सच यह है कि हमारा दिमाग कई बार हमें धोखा भी देता है। कैसे? जब आप कोई बड़ा काम शुरू करते हैं तो दिमाग कहता है ये बहुत मुश्किल है, बाद में कर लेना। जब आप कोई नई आदत बनाना चाहते हैं तो दिमाग कहता है तुमसे नहीं होगा, तुम हमेशा ऐसे ही रहे हो। जब आप सफलता की ओर बढ़ते हैं तो दिमाग आपको डराने लगता है अगर तुम असफल हो गए तो। यही कारण है कि ज्यादातर लोग अपने ही दिमाग से हार जाते हैं। वे सोचते हैं कि वे खुद को नियंत्रित कर रहे हैं, लेकिन असल में उनका दिमाग उन्हें नियंत्रित कर रहा होता है। अब सवाल उठता है, हम इस धोखे से बचें कैसे? इसके लिए हमें अपने दिमाग की इस ट्रिक को पहचानना होगा। जब भी आपका मन आपको आलसी बनाने की कोशिश करे या डर दिखाए तो तुरंत खुद से कहें, नहीं, यह मेरा दिमाग मुझे धोखा दे रहा है, मैं इसे नियंत्रित करूंगा। अगर आप यह समझ गए कि आपका दिमाग आपका गुलाम है, न कि मालिक, तो आप इसे पूरी तरह से अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। आज हमने सीखा कि हमारा दिमाग कई बार बिना हमारी मर्जी के भी काम करता है और हमें इसे नियंत्रण में लाना होगा। हम अपने मन को आदेश देकर, ध्यान करके और सिर्फ एक लक्ष्य पर फोकस करके इसे पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। दिमाग हमें धोखा भी दे सकता है, इसलिए हमें इसे पहचानना और सही दिशा में ले जाना आना चाहिए। लेकिन अब यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है, अगर हम अपने दिमाग को पूरी तरह नियंत्रित कर लें तो क्या हम असंभव चीजों को भी संभव बना सकते हैं? क्या यह शक्ति हमें हमारी सीमाओं से परे ले जा सकती है? चैप्टर 5, असंभव को संभव बनाने की शक्ति। प्रस्तावना, क्या मन की शक्ति से हम असंभव को संभव बना सकते हैं? अब तक हमने जाना कि हमारा दिमाग कितनी ताकतवर चीज है। यह हमें सफलता, शांति और खुशी दे सकता है अगर हम इसे नियंत्रित करना सीख जाएं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, क्या हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली हो सकता है कि हम असंभव को भी संभव बना सके? क्या मन की शक्ति से चमत्कार किए जा सकते हैं? क्या यह हमें हमारी सीमाओं से परे ले जा सकती है? इस अंतिम अध्याय में हम इसी गूढ़ रहस्य को समझेंगे। एक असंभव और संभव के बीच का अंतर सिर्फ मन है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति असंभव चीजें कैसे कर लेता है? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। रोजर बैनिस्टर ने वह रिकॉर्ड तोड़ा जिसे वैज्ञानिक मानव शरीर की सीमा मानते थे। थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल होने के बावजूद बल्ब का आविष्कार किया। इन सब में एक चीज समान थी, इनका माइंडसेट। इन्हें असंभव से डर नहीं लगा क्योंकि इन्होंने पहले अपने दिमाग में इसे संभव बना दिया था। यही असली रहस्य है। आपका दिमाग जो मान लेता है वही आपकी हकीकत बन जाती है। 2 मेंटल ब्लूप्रिंट का सिद्धांत
जो आप सोचते हैं वही बनते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि हर व्यक्ति के दिमाग में एक मेंटल ब्लूप्रिंट होता है। यह ब्लूप्रिंट तय करता है कि आप कितना सफल होंगे। यह ब्लूप्रिंट आपकी सीमाएं बनाता है। यह ब्लूप्रिंट आपके विचारों और आदतों को नियंत्रित करता है। अगर आप अपने दिमाग के ब्लूप्रिंट को बदल दें, तो आप अपनी हकीकत को भी बदल सकते हैं। कैसे करें? एक असंभव को अपनी सोच से निकाल दें। खुद से कहें, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हर दिन अपने लक्ष्य की कल्पना करें। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो अपने आप को करोड़पति की तरह सोचें। 3 छोटे छोटे कदम उठाए, हर दिन 1% बेहतर बने। अगर आप अपने मानसिक नक्शे मेंटल ब्लूप्रिंट को बदल देते हैं तो आप अपने जीवन की सच्चाई भी बदल सकते हैं। 3 ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली तकनीक, विजुअलाइजेशन। क्या आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, अरबपति और वैज्ञानिक सभी विजुअलाइजेशन तकनीक का इस्तेमाल करते हैं? विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने लक्ष्य को पहले अपने मन में देखना और महसूस करना। जब आप किसी चीज की स्पष्ट कल्पना करते हैं तो आपका दिमाग इसे सच मानने लगता है और पूरे ब्रह्मांड को इसे साकार करने के लिए काम पर लगा देता है। कैसे करें? हर सुबह और रात को 5 मिनट आंखें बंद करके अपने लक्ष्य को देखें। 2 इसे गहराई से महसूस करें। 3 ऐसा व्यवहार करें जैसे वह पहले ही सच हो चुका है। अगर आप इस तकनीक का अभ्यास करें तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी बदलने लगी है। 4 क्या मन की शक्ति से बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं? यह एक रहस्यमय सवाल है, लेकिन विज्ञान भी इसे मानता है। प्लेसिबो इफेक्ट। अगर किसी को बिना दवा के सिर्फ यह कह दिया जाए कि उसे दवा दी जा रही है तो भी वह ठीक होने लगता है। योग और ध्यान से लाखों लोग असाध्य बीमारियों से ठीक हुए हैं। शरीर खुद को ठीक करने की क्षमता रखता है अगर हमारा दिमाग उसे सही संकेत दे। इसका मतलब यह है कि हम अपने शरीर को भी मन की शक्ति से नियंत्रित कर सकते हैं। 5 अंतिम निष्कर्ष। मन ही सब कुछ है। अब आप जानते हैं कि मन की शक्ति से हम असंभव को संभव बना सकते हैं। हम अपने मेंटल ब्लूप्रिंट को बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। विजुअलाइजेशन और सकारात्मक सोच से हम अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकते हैं। हमारा दिमाग हमारे शरीर और भविष्य दोनों को नियंत्रित कर सकता है। अब सवाल यह नहीं है कि क्या यह सच में संभव है, बल्कि सवाल यह है, क्या आप अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो अभी से शुरुआत करें। अपने दिमाग को पूरी तरह से प्रशिक्षित करें और अपने जीवन में चमत्कार देखें। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर मन इतना शक्तिशाली है तो क्या इसे पूरी तरह जागृत करके एक नई हकीकत बनाई जा सकती है? क्या हम खुद को अपनी सीमाओं से परे ले जाकर अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं? यही वह सवाल है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा और यही हमारे चैनल जायंट बुक इन हिंदी का उद्देश्य है, आपको वह ज्ञान देना जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आदतें और जिंदगी बदले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी गहरी और रहस्यमयी बातें लेकर आते रहें। याद रखें, द माइंड इज एवरीथिंग। हमारा दिमाग ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।